तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. Alpenlibe Gold अब ज्यादा कैरेमली, ज्यादा टेस्टी। तो ज्यादा लालच तो होगा ही। मेजरमेंट कंप्लीट। सेंटर फ्रूट मूड कर दे टिंग टोंग। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला बोला है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने लालू यादव पर पलटवार किया। प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के शासनकाल पर अपना बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव को उन्होंने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से बीमार बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव को इलाज की सख्त जरूरत है। वहीं ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर सवाल खड़ा करते हुए कहे कि वो इंडिया गठबंधन की नेता बनने के लायक नहीं है। जनक है और जिस तरह का बयान लालू प्रसाद जी का आया है वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि उनको इलाज की जरूरत है। वो शरीर से बीमार दिख रहे थे, अब उनको मानसिक भी इलाज की जरूरत है। इंडिया गठबंधन में लगातार जो है ममता बनर्जी को लेकर लालू यादव ने कह दिया है कि हाँ ममता बनर्जी को ही दे देनी चाहिए। अब देखिए ये सब सिर्फ पहले भी गठबंधन का कोई स्वरूप है नहीं, सब अपने लोगों को बचाने की तैयारी है। ममता बनर्जी पूरे देश की नेत्री नहीं है, सब पूरा देश जानता है। एक प्रदेश में है और अब बंगाल का भी चुनाव आने वाला है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री घोषित। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, सभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्नातक चुनाव को लेकर जिस तरीके बिहार के नगर विकास और आवास मंत्री नितिन नवीन ने लालू यादव द्वारा मुख्यमंत्री पर की गई टिप्पणी को राजनीतिक की मर्यादा के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर दिन अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। महिलाओं के प्रति उनकी सोच उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। लालू यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान मिलना लालू परिवार को स्वीकार नहीं हो रहा है। उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान महिलाएं असुरक्षित थी और उन्हें न्याय की जगह अपमान झेलना पड़ता था। कांग्रेस के पतन का आखिरी कील है जो लालू यादव खुद ठोक रहे हैं और कहीं न कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राहुल कांग्रेस को जो नेतृत्व करता है वो अक्षम है और कहीं न कहीं उसको दबे जुबान से बोलते रहे थे। आज खुलकर उन्होंने राहुल गांधी को निष्फल कर दिया और कह दिया कि उनका नेतृत्व अक्षम है। अब कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि जिस लालू के गुणगान में इतने दिन लगे रहे थे, जिसके कुछ लघु बन के किसी बैसकी को पार करना चाह रहे थे नदी को, आज कहीं न कहीं कांग्रेस को इसकी औकात लालू यादव ने बताई। नीतीश कुमार के यात्रा पे सवाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं कि आंख सेकने जा रहे हैं। आंख सेकने जा रहे हैं। जो का प्रयोग जिस काम से कर रहे हैं, कहीं न कहीं लालू जी के राजनीतिक शख्सियत को ये शोभा नहीं देता था और मुझे लगता है कि अपने बेटा को सत्ता दिलाने के लिए, बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने राजनीति का एक और स्तर नीचे उतार दिया जो लालू यादव जी से उम्मीद नहीं थी। अब हमको लगता है कि जिस संस्कृति से लालू यादव जी पाल बढ़ा कर रहे हैं अपने राजद कार्यकर्ताओं को, अपने नेता तेजस्वी यादव को, वही कहीं न कहीं आने वाले समय में राजद की यही सोच है बिहार की आधी आबादी के बारे में। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के 35 साल के शासनकाल पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्टील, टीवी, सीमेंट आदि नहीं बनते, बिहार में सिर्फ नौजवान लड़कियों को मजदूर बनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश ने मिलकर पूरे समाज को अनपढ़ बना दिया। इसका नतीजा यह है कि हमारे सारे बच्चे मजदूर बन रहे हैं। यही बताने आए, हम 5000 गांव में पैदल गए,
एक गांव में पूछे लोग से कि बताओ कि 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग स्टील नहीं बनाते हैं, सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी छड़ वीडियो नहीं बनाते हैं। बिहार में कुछ नहीं बनता है। बिहार में एक ही चीज बन रहा है, वो है जवान लड़के मजदूर बनाए जा रहे हैं। ये लालू नीतीश ने मिलके सारे समाज को अनपढ़ बना दिया और सबका बच्चा खाली मजदूर बन रहा है। तो 1000 मिले हमको चंपारण में, जो सैलून चलाता है, बाल काटता है, उससे पूछे कि अच्छा बताओ कि लालू और नीतीश के राज में क्या फर्क है। तो बोला भैया जनता का भ्रम है, फर्क दोनों में कुछ नहीं है, दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने है कि लालू के राज में जनता का हजामत अपराधी बनाता था और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। इतने फर्क है। लालू के राज में रात में अपराधी सब दल लगाकर लूटता था और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लालू जी के राज में जितना अपराधी था वो डरता नहीं था, कहता था जो करना है कर लो, हम करबे करेंगे अपराध। वही हाल नीतीश भाजपा के राज में है। जितना अधिकारी है उसको कोई डर नहीं है। कोई यहाँ बैठा हुआ आदमी नहीं है जो जमीन का आप रसीद कटाने गए होंगे, आप बिना पैसा का काम नहीं करा सकते। आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो भी पैसा लगेगा। कोई घर में मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा निकाल रहा है, लाश पर से भी पैसा उठा रहा है। 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर लालू यादव ने विवादास्पद बयान दिया है। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव की यह टिप्पणी महिलाओं के लिए अपमानजनक है। लालू प्रसाद को अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका फल आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिसकी जैसी मनोवृत्ति रहेगी उनके मुख से वाणी भी वैसी ही निकलेगी। माननीय लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की संवाद यात्रा पर बड़ी ही ओछी टिप्पणी की है। उनकी पार्टी के लोग नया सीखने कहां कहां जाते थे, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। राजद नेताओं की अतीत की घटना को याद करा दी जाए तो उनके एक नहीं अनेक नेता नंगे हो जाएंगे, जो सिर्फ नए नहीं सीखने नहीं बल्कि महिलाओं के साथ बहुत कुछ करते थे। लालू जी की यह टिप्पणी महिलाओं के लिए बहुत ही भद्दा मजाक और अपमानजनक है। आधा दर्जन से अधिक बेटियों के पिता लालू प्रसाद जी को अपने उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। उम्र की अवस्था को देखते हुए लालू प्रसाद के इस कमेंट को सूबे की बेटियां कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसका फल आगामी विधानसभा चुनाव में तो भुगतना ही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान से पार्टी में हड़कंप मच गया। राजद के महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन इससे परेशान होकर रोने लगे थे। इसको लेकर भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह लोग कुछ भी कब्जा सकते हैं। ये परिवारवादी लोग हैं। इनके नजर में कार्यकर्ता सिर्फ एक मोहरा है। श्री तेज प्रताप जी जो घोषणा की है महुआ से चुनाव लड़ने का, और जिस तरह से वहां के विधायक राकेश रोशन जी रो रहे हैं, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह परिवारवाद का पराकाष्ठा है और ये लोग कुछ भी कब्जा सकते हैं। जमीन जायदाद कुछ भी कब्जा सकते हैं, सीट कब्जा कर सकते हैं। ये परिवारवादी लोग हैं, ये राजतंत्र के घोटक हैं और ये लोग जो हैं इनके नजर में कार्यकर्ता कुछ नहीं है। इनके नजर में कार्यकर्ता जो है सिर्फ एक मोहरा है। ये लोग प्रजातंत्र नहीं, ये राजतंत्र के घोतक हैं। ये जमींदारी प्रथा के पोषक हैं लोग। ये खाता न बही, जो लालू परिवार कही वही सही, जहां अंगुली रखा वो मेरा है। ये जो है गजब का राजद का राशि प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित विरोधी निर्णय है। पटना मद्य निषेध और दानापुर थाना के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शराब की बड़ी खेप के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
लखनी बिघा राय भवन राय के गोदाम से अंग्रेजी शराब, 10 जिंदा गोली, 1 देसी पिस्तौल, 3 मोबाइल, 3 कार, 2 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। वहीं एसपी ने बताया कि इंटेलिजेंस के इनपुट से पता चला कि शराब की तस्करी की जा रही है। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत छापेमारी कर शराब को जब्त किया गया। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर दानापुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकवरी की गई है, जिसमें इंटेलिजेंस ये था कि एक बड़ी संख्या में शराब की खेप की तस्करी की जा रही है और उस सूचना को पाकर पुलिस तुरंत लखनी बिघा राय भवन स्थित एक गोदाम में जाती है और वहां से वो 2582 लीटर विदेशी शराब को बरामद करती है और शक के आधार पर फिर आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी की जाती है। तो पता चलता है कि और भी हम लोग जब इसमें सर्च करते हैं तो उसी गोदाम से 10 जिंदा गोली, 1 देसी पिस्टल, 3 मोबाइल, 3 कार और 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया जाता है। इसके अलावा इस केस में 3 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रथम अभियुक्त का नाम अंकित कुमार सन ऑफ शिलानाथ सिंह है, जो लाल कोठी सुल्तानपुर थाना दानापुर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्त राहुल कुमार सन ऑफ राम भवन और वार्ड नंबर 4 थाना दानापुर का रहने वाला है। और तीसरा जो अभियुक्त है इसमें इसका नाम है नीलेश कुमार सन ऑफ रामेश्वर राय, जो नरगदा वार्ड नंबर 6 थाना शाहपुर का रहने वाला है। और क्योंकि ये कांड अनुसंधान के अंतर्गत है तो इसमें और सारे लिंक भी निकाले जा रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की शराब की इसका लिंक कहाँ कहाँ हो सकता है, कौन खरीदने वाला है, कौन सप्लायर है। इसके अलावा हमने इसके इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी पता किया, तो इसमें 2 व्यक्तियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित है जो पूर्व में जेल जा चुका है, जिस पर उत्पाद थाना कुमराह पटना में 2008/24 केस दर्ज था। इसके अलावा इस व्यक्ति पर 799/23 उत्पाद थाना बक्सर में भी एक केस दर्ज था। इसके अलावा राहुल कुमार नाम का जो अभियुक्त है उस पर भी दानापुर में आर्म्स एक्ट के मामले में भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें फरार था और उस मुकदमे की संख्या थी 457/24। ये एक चीज सामने आ रहा है कि जो हाँ थाने की ओपी है उसी के बगल में ही जो है ये गोदाम है। हाँ, ये गोदाम ओपी के पास में पड़ता है, तो इनपुट्स मिला तो हमने उस पर कार्रवाई की और वहाँ से हमने रिकवर किया। इसमें जो अपराधी के पास पकड़े गए हैं उसमें पार्टी मनाने की बात जो है आ रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुड सेव राउर सेविंग तो हमरा सेव से भी बढ़िया बा। बचाई 35 रुपया हॉर्लिक्स पर। का भइल? हमार 20 के नोट। थैंक यू माई, साहिल हमार 20 रुपया बचा देला। अच्छा, बाकी री दाग निकालन इजी बा। सर्फ एक्सेल इजी वॉश के फर्स्ट क्लास सफाई 20 रुपया में।